कल की क्लास में हमने y = sin x का ग्राफ पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको, और cos x आप लोगों ने आशा करता हूँ कि बना लिया होगा। और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ कि क्या हुआ होगा कि ये 1 ये -1, क्योंकि हमें अच्छे से पता है cos की रेंज भी कुछ इसी टाइप की होती है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होगा आपके पास, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का अगर आपने बनाया होगा तो ये y = cos x का ग्राफ है, ठीक है। और इसका भी पीरियड 2π होता है, दैट मीन्स ये 0 ये π/2 और ये 3π/2, कहीं ना कहीं ये 2π है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है वही यही टुकड़ा आगे रखा गया है, इससे आगे भी इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो ये तो आशा करता हूँ कि बना लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं tan x, cot x, secant, cosecant। आज मैं बताऊँगा tan, cot आप घर पे बना लीजिएगा और secant बताने की कोशिश करूँगा, cosecant आप घर पे बनाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं y = tan x। मैंने ये टेबल पहले ही बना ली है और आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज़ लिखी हैं जैसे 0, 30, 45 पता है, 60 भी आपको पता है, 85 आपको नहीं पता होगा, 89 भी नहीं पता होगा, और यहाँ पर 90 माइनस लगा रखा है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटिंग केस होता है, ये आपको अभी नहीं पता होगा। लेकिन जैसे ग्राफ हमें तो रफली बनाना होता है कि भाई रफली किस तरीके का ग्राफ होगा। अगर ये वैल्यूज़ आप लोगों को दी जाएं तो ग्राफ किस तरीके से बनाओगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर कि ये वैल्यूज़ तो हमें पता ही नहीं होता, 85, 89, 90। हम अप्रोक्सीमेट जो हम वैल्यू जानते हैं उनके बेसिस पे बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वैल्यूज़ अगर आपको पता है, कुछ वैल्यूज़ पता होगा, जैसे इनको ये 3 नहीं पता आपको, 90 पे आपको सिर्फ ये पता है इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर 90 माइनस है या 90 प्लस है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। यहाँ पर 91, 95 भी आपको नहीं पता होगा, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होंगी। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ, जैसे वर्क कैसे करता है, ग्राफ दिखेगा किस टाइप से। तो ये हमारे पास tan x के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, और ये भी आपको पता होगा tan की कोई लिमिट नहीं होती, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है। सॉरी, सेट ऑफ रियल नंबर तो नहीं बोल सकते, कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे इनफाइनाइट हम वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो डोमेन और रेंज इनके बारे में tan, cot, secant, cosecant इसके बारे में डिस्कस हमने नहीं किया है। रेंज हमें पता है, इसकी पूरी सेट ऑफ रियल नंबर होती है, ठीक है। डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो y = tan x है, वैल्यू हम देख पा रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, π/2 पे इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू जो बोलते हैं हम। तो ट्राई करते हैं, हमें अच्छे से पता है सर π/2 थोड़ी दूर ले लेते हैं, π/2 मीन्स 90 डिग्री, और इधर -π/2 ले लेते हैं, दैट मीन्स इसका मतलब हो गया माइनस का 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए ग्राफ बनाने में। ये 0 डिग्री, अब लिमिट तो होती नहीं है तो ऊपर कोई बाउंड नहीं कर सकते, नीचे भी बाउंड नहीं कर सकते हम। तो वैल्यूज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। ये 45 डिग्री होता है बीच में, ये कहीं 60 के आसपास होगा, और इधर अगर बात करें तो 30 मान लेते हैं, ये 30 है। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने काफ़ी हद तक ले रखी है 180 तक, तो हम क्या करते हैं, इसको 180 मान लेते हैं, π180। और ये 90 है तो 90 के बीच में कुछ वैल्यूज, जैसे हमारे पास 120 की दे रखी है, 135 का भी लिख रखा है, और 150 की भी वैल्यू निकाल रखी है। ये सब पता है हमें। इस 135 को लिख सकते हैं 90 + 45, नो निकाल सकते हैं, नो डाउट। तो जो जो वैल्यूज़ हम जानते हैं मैंने वही यहाँ पर लिखी हैं। तो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं किस तरीके से निकालना है ग्राफ को। तो हमें ये पता है 0 पे 0 डिग्री, दैट मीन्स ग्राफ कहीं यहीं से चलेगा, ठीक है। और 0 पे 0 डिग्री, 0 से आगे 30 पे जाते हैं तो 0.58, तो हम मान लेते हैं कहीं ये 1 होगा, कहीं ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरीके से ऊपर जा रही हैं वैल्यूज़। ये 1 मान लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 30 डिग्री पे हमारे पास है 0.58, दैट मीन्स कहीं ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट मीन्स यहाँ कुछ पॉइंट होगा,
ठीक है। अप्रोक्सीमेट नोटिस ये डॉट लगाएंगे हम कि अप्रोक्सीमेट क्या क्या हो। 45 पे 1, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 1, 45 डिग्री पे 1 वैल्यू। इसी 60 पे 1.73 और 60 पे 1.73 तो कहीं ना कहीं वैल्यू ये कुछ होगी। और यहाँ पर 85 दे रखा है। आप थोड़ी देर के लिए मान लो 90 पे हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। 90 पे इन्फिनिटी जानते हैं, माइनस और प्लस इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स कहीं यहाँ जा रही होगी वैल्यू, इस साइड इन्फिनिटी, ऊपर की साइड जा रही है वैल्यू। अब हमें नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ है, लेकिन ऊपर की साइड जरूर जा रही है। अब ग्राफ का बिहेवियर देख लेते हैं। यहाँ से चल रहा है, इस टाइप से जा रहा होगा कहीं, और π/2 के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, उसको टच तो करें नहीं और विदाउट टच करें, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है वैल्यू, इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, तो इस तरीके से ग्राफ कहीं ऊपर जा रहा होगा। हमने ये थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाने के लिए लाइन खींची है, तो ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, कुछ इस टाइप से ऊपर की साइड जा रहा है। तो ये एक साइड का बना। अभी एक बार नेगेटिव में अगर बात करें, नेगेटिव में थोड़ी देर के लिए लीव कर देते हैं क्योंकि हमने नेगेटिव की वैल्यूज लिखी नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे 90 पे हमें अच्छे से पता है सर, अभी अभी आपने बताया इन्फिनिटी होती है वैल्यू, वो अप्रोच कर रही है। 120 पे वैल्यू चेक करते हैं, माइनस का 1.73, ये -1, ये -2, ये -3 और इसी तरीके से वैल्यू चल रही होंगी। तो 120 पे कितनी है, माइनस का 1.73। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यहाँ कुछ होगा, इधर से देखेंगे 1.5, 1.73 कुछ दूर होगा। अब 135 पे -1, 135 पे -1 ये कुछ यहाँ होगा, ठीक है। और 150 पे माइनस का 0.58, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कुछ इस टाइप से यहाँ होगा। और 180 की अगर बात करें तो 0 डिग्री, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ कुछ, इसको यहाँ कुछ, इसको यहाँ कुछ और ये कुछ यहाँ, इस टाइप से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 180 के बाद की अगर बात करें तो 0.58 दोबारा से, जैसे मान लो ये हमारे पास 210 पे, इसके बाद हमारे पास 225 और इसके बाद है हमारे पास 240। ये वैल्यूज़ हैं, जनरली हमें जो याद हैं वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जैसे 210 पे हमारे पास पता है 0.58 के आसपास है, इसी तरीके से कुछ और वैल्यू होगी। और 9, एक बार ये देखो इन्फिनिटी पे वैल्यू कौन सी होगी। यहाँ पर इन्फिनिटी पे जैसे अगर π/2 पे है तो 3π/2, दैट मीन्स 270 पे इन्फिनिटी होगी। अब मान लेते हैं ये 270 होगा और इन्फिनिटी कहीं यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी है, हमें पता ही नहीं, ऊपर की साइड डॉट डॉट लगा दिए। अब ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जा रहा है, और नीचे की साइड देखोगे तो ग्राफ कुछ इस साइड से है। जो प्लस इन्फिनिटी, जो 90 माइनस लिख रहे थे, 90 से कुछ इस साइड, माइनस का मतलब कुछ इस साइड, वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। और 90 प्लस जो लिखा वो माइनस इन्फिनिटी, मतलब 90 से कुछ उस साइड वो माइनस इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी होगा और ऊपर प्लस इन्फिनिटी। तो इसलिए हमने ये 90 माइनस 90 प्लस, ये लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस आप चैप्टर आएगा उसमें समझोगे। ये सिर्फ ग्राफ को समझाने के लिए हमने कुछ वैल्यूज लिख ली हैं पहले। ये कुछ इस टाइप का जा रहा है। अब ध्यान से देखोगे कि ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा था, हर पॉइंट पे हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद देखा तो 0 से जैसे इंक्रीज हुआ उसी टाइप से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? यही लाइन इस टाइप से चल रही है इसमें, और ये 180 के बाद फिर ये इसी तरीके से चल रहा है, यही चल रहा है ग्राफ। आप नेगेटिव में अगर निकालोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा वो ग्राफ, मतलब ये कुछ इस टाइप से बनेगा, आगे भी इसी तरीके से जाएगा। हमने देखा सर 0 से पाई के बीच में ग्राफ चेंज हो रहा था, लेकिन जैसे ही पाई को क्रॉस किया, पाई से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ यहाँ आ रहा है वही ग्राफ आ रहा है आगे भी दोबारा से। और हमें ये भी पता है इस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई होता है।
दैट मीन्स कहीं ना कहीं पाई लेंथ के बाद ग्राफ जो है वो रिपीट होगा। तो पाई है यहाँ से यहाँ लेंथ, और दोबारा उसके बाद वही ग्राफ रिपीट होने लग गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि पीरियड का यूज क्या हुआ, हमें पता चल गया सर 0 से पाई के बीच में ये बिहेवियर रहेगा, फिर यही चलेगा, फिर उसके बाद यही चलेगा, ग्राफ रिपीट होता जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा बहुत अंदाज़ा दिया है। अब मैं बता देता हूँ एक्चुअलिटी में ग्राफ बनेगा कैसे। अच्छा, जैसे 2x हो गया तो हमें अच्छे से पता है सर जो पाई तक जा रहा है काम, वही काम हमें पाई/2 तक करना पड़ जाएगा। क्यों? 10x का ग्राफ पता है, 10 2x का निकालना हो तो ग्राफ पीरियड कितना हो जाएगा, पाई/2। कल हमने पढ़ा था पीरियड निकालना, तो पाई/2 तक इस ग्राफ का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे हम। दैट मीन्स ये जो यहाँ तक काम हो रहा था, ये काम पाई/2 के अंदर अंदर कर देंगे। ठीक है, जैसे साइन एक्स कोन एक्स कोस एक्स में कर रहे थे। अब मैं इस ग्राफ का रफली बता देता हूँ कि ग्राफ बनेगा कैसे, और वो पॉइंट किस तरीके से नोटिस करवाओगे आप। तो ग्राफ क्या होगा, वैसे मैंने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है, बाकी रफली मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप का ये ग्राफ दिखेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का जा रहा था, और यहाँ से कुछ इस टाइप का। ध्यान रहे ये लाइन ऐसे ऐसे छोटे छोटा डॉट मार लेना, ये इस टाइप का लगा लेना, ताकि ये ना रहे कि एक दूसरे कट करें। ये लाइन मारी यहाँ पे, और इस टाइप से कुछ ये ग्राफ बनेगा। ये प्लस के साइड माइनस के साइड भी इसी टाइप का बनेगा, जैसे ये लाइन लगा लो, और यही ग्राफ सेम इसी टाइप से सिमिलर ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये अब ये डाउट होगा कि सर ये पॉइंट क्या है, पता चलना चाहिए ना, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है। जनरली अभी तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये पॉइंट क्या है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट मैं बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारे पास क्या होंगे। जैसे जनरली तो हमें ये पता है कि 10x का ग्राफ x एक्सिस पे कट रहा है, दैट मीन्स y की वैल्यू 0, तो 10x 0 तभी होता है जब x किसके इक्वल हो, n पाई के इक्वल हो। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, ये आपको आगे पढ़ोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको अगर पता हो। ग्राफ बनाओगे तो 0 से इस साइड जाएगा, इस साइड, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर इसी तरीके से ये 0 है, ये पाई पॉइंट है, ये 2 पाई पॉइंट है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ कट करेंगे ये माइनस पाई पॉइंट है, इसी तरीके माइनस। अच्छा, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन ये पॉइंट क्या है जहाँ पर इन्फिनिटी, ये पाई/2 है। ये क्या है फिर, ये 3 पाई/2 है। ये क्या है, ये 5 पाई/2 है। ये आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट याद रखना है, ग्राफ याद रखने के लिए। 10 यहाँ से पास होता है, 0 से पास होता है, साइन जिस तरीके से हो रहा था, लेकिन कोस 0 से पास नहीं होता, हमने देखा होगा, क्योंकि ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होगा। मैं बताऊं तो यहाँ से कुछ इस टाइप का बना होगा ये ग्राफ, तो 0 पे से पास नहीं हुआ होगा। तो साइन कोस 10 का इस टाइप से है। कोट का ग्राफ, ये जो एक्सिस है ना यहाँ आ जाएगी, ये समझ लो, जो 0 है ना ये 0 से पास नहीं होता। ये 10 का पता चल गया, कोट का ग्राफ जो होता है वो 0 से पास नहीं होता। तो 10 का बता दिया, कोट का आप खुद से निकालना है। मैं अब आपको बताने की करता हूँ कोशिश, सीकेंट और कोसिकेंट आपको निकालना है। देखो मैं रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट हम इस तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए ग्राफ कहाँ से कौन से पॉइंट से पास होता है, स्टार्ट कहाँ से किस तरीके से करेंगे। तो रफली आपको बनाना है खुद से और सोल्व करने हैं कि ग्राफ किस तरीके से बन रहे हैं। अभी मैं सीकेंट का और बता देता हूँ आपको। तो अब हम y = सीकेंट x का ग्राफ बनाएंगे, और आप लोगों को पॉइंट से ग्राफ बनाना आई थिंक आ गया होगा, क्योंकि 2 ग्राफ हमने पॉइंट टू पॉइंट चले हैं, लगभग बनाने की कोशिश की है। अब हम सीकेंट x का जो ग्राफ बनाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट बना दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का ग्राफ होता है। थोड़ा अप्रोक्सीमेट दे देता हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ग्राफ बनाते टाइम। अब हमें अच्छे से पता है कि सर जो कोस x होता है उसकी रेंज होती है -1 से 1, और कोस x सीकेंट x उसका उल्टा होता है। तो हमने इसकी रेंज भी देखी थी कि सीकेंट x है सर वो ग्रेटर देन तो 1 होता है और लेस देन
-1 होता है। यही रेंज देखी थी हमने। तो जो ग्राफ बनेगा वो 1 से तो ग्रेटर वैल्यू लेगा और -1 से लोअर वैल्यू लेगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकेंट एक्स ग्रेटर देन 1 लेगा और इसके साथ साथ सेकेंट एक्स लेस देन -1 लेगा वैल्यूज। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में सीकेंट और कोसिकेंट दोनों में यही कंडीशन होती है। थोड़ा सा फोकस रखना है इस चीज़ पे कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। ये वैल्यू 1 मान लेते हैं, थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं, ये वैल्यू 1 और ये -1। इस पे लाइन लगा लेते हैं, ये 1 के ऊपर लाइन है, -1 पे है और ये 1 के ऊपर। इसी तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि हमें पता है सर इसके इस रेंज में तो कोई वैल्यू लेता ही नहीं है, क्योंकि साइन और कोस लेते हैं इसमें, तो इसके अंदर अंदर तो सीकेंट और कोसिकेंट इसके बाहर चलेंगे। अच्छा ठीक है, ये लिख लिया सर, कोई बात नहीं है। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि 0 पे वैल्यू क्या देता है सीकेंट एक्स। जब 0 पुट करें सीकेंट एक्स वैल्यू क्या देता है, हमें अच्छे से पता है 1 देता है, पता है। तो हमें अच्छे से पता है अगर ये 1 ये -1 हमने डिसाइड कर रखा है, मतलब ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होना है। अब ग्राफ जाता कहाँ है वो देख लेंगे। ये 0 पे ये देता है और π/2 पे क्या वैल्यू देता है, π/2 पे हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि सीकेंट 0 पे 1 देता है तो π/2 पे क्या देगा, इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है। तो π/2 पे इन्फिनिटी देगा तो हम क्या करते हैं कि पहले π/2 लिख लेते हैं और π/2 के केस में एक लाइन बना लेते हैं हल्की सी, ताकि हमें ग्राफ जो बनाना है इन्फिनिटी जाओगा वो टच नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ से इस साइड जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी बोल रहा है तो इस π/2 पे दे रहा है, तो दैट मीन्स π/2 पे इन्फिनिटी कहीं ऊपर है। दैट मीन्स ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। अच्छा -π/2 की बात करते हैं, तो -π/2 पे भी तो इन्फिनिटी देता है, क्योंकि कोस और सीकेंट -θ पे तो सीकेंट थीटा होते हैं। तो चाहे पुट की कुछ भी करो, तो ये भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 और -π/2 पे भी ये क्या देता है, इन्फिनिटी। तो कुछ इस टाइप से जा रहा है ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये हमें अच्छे से पता है। अब बात करते हैं, ये तो था 1 से ऊपर। अब और इस रेंज में कोई भी ग्राफ नहीं आएगा, याद रख लेना। सीकेंट और कोसिकेंट दोनों केसेस में इस रेंज में कोई ग्राफ नहीं आएगा। अब ये पता चल गया। अब π/2 से जैसे ही आगे जाते हैं तो हमें अच्छे से पता है, जैसे ही आगे जाएंगे तो π/2 से लेकर और ये मान लेते हैं 3π/2। क्या मानते हैं, 3π/2 और ये पाई मान लेते हैं, इनके बीच में आएगा। अब पाई वही है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाला ही कंडीशन है। 90 प्लस पे क्या होता है, 90 माइनस पे क्या होता है। अगर 90 माइनस की वैल्यू निकालोगे तो हमें 101 पाई पे पहले देखो, इस पे बाद में चेक करेंगे, पहले पाई पे चेक करो। सीकेंट पाई, सीकेंट जो 0 पे देगा वही किस पे देगा, उसके नेगेटिव में पाई पे देगा, ठीक है। तो सीकेंट पाई जर्नली होता है -1, तो दैट मीन्स ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। -1 यही है, ये -1 है पाई के ऊपर, और आगे की साइड जाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा और पीछे की साइड रहेंगे तो कुछ इस टाइप से। अब कहोगे सर π/2 पे या तो इन्फिनिटी जाओ या -इन्फिनिटी, दो ही केस हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों केस में जा रहे हो। तो ध्यान रखना, जब आगे पढ़ेंगे तो लिमिटिंग केस आएगा कि π/2 माइनस पे तो हम जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की साइड, और π/2 प्लस पे जाएंगे हम प्लस इन्फिनिटी की साइड, ये ध्यान रखना। तो इसी तरीके से ये ग्राफ, ये एक ब्लॉक बन गया और इसी तरीके से ब्लॉक बन गया। अब जैसे आगे चलोगे, अब हमने देखा सर 0 से π/2 सॉरी -π/2 से π/2 ये था। अब π/2 से 3π/2 नीचे बन गया, और अगले रेंज में फिर ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो। और ये जो पॉइंट होगा ये π/2 3π/2 ये 5π/2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर सोच समझ के देखेंगे हम, तो सर चाहे कहीं से भी उठा लो, इस पॉइंट से उठाते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 से और चले जाओ आप 2π तक,
ये 2 पाई है क्योंकि 270 ये 360। यहाँ से यहाँ तक देखो और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये ग्राफ ठीक है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं इस साइड। और जैसे ही 2 पाई से आगे बढ़ रहे हो तो ये ग्राफ की कर्व सेम आती चली गई, आती चली गई, नहीं चली गई, दोनों सेम आई, क्योंकि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है 2 पाई के बाद फिर वही ग्राफ उसी तरीके से बढ़ रहा है। और वैसे भी हमें पता है कि सीकेंट एक्स जो है उसका पीरियड होता है, वो क्या होता है 2 पाई। तो 2 पाई के बाद रिपीटेशन थी और रिपीटेशन हो गई। अब हम इस साइड ग्राफ चलेंगे तो जैसे मान लो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते तो इसके बाद वही रिपीट होता, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इसी टाइप से चलता जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर आगे इसी। तो ये ग्राफ कुछ सीकेंट एक्स का है ना, वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, आपको पता चल गया। ध्यान रहे -1 से 1 के बीच में ग्राफ की एक सिंगल लाइन भी नहीं आएगी। क्यों? हमें अच्छे से पता है सीकेंट एक्स का ग्राफ 1 से तो ऊपर रहेगा और -1 से नीचे रहेगा, और पीरियड हमें पता है। अच्छा, उसी तरीके से वही सिस्टम अगर सीकेंट 2x हो तो वो ग्राफ श्रिंक हो जाता है, और कुछ नहीं, जैसे साइन और कोस में देखा है। अच्छा तो सर ठीक है, ये तो ग्राफ तो हम बना लेंगे, पता चल गया। जनरली हमें जो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी वो साइन कोस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम साइन और कोस का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीकेंट और कोसिकेंट जो भी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, और चेंज कर लेते हैं तो साइन और कोस का अगर हमें ग्राफ पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये पता चल गया। अब हमने देखा कि सर ठीक है, ये ग्राफ साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसिकेंट का हम बना लेंगे, रफली आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब मैं बात करता हूँ, सर ठीक है ये है, चलो पहले इसको मैं साफ करता हूँ, मैं बताता हूँ जैसे क्या बताना है। अभी हमने पीरियड चेंज किया, अभी भाई पीरियड तो हमें पता चल गया सर ये है, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है फंक्शन को किसी से मल्टीप्लाई किया गया हो सकता है, नहीं हो सकता। ये फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, ज़रूरी थोड़ी ना है y = 2 sin x का ग्राफ पूछ ले आपसे, तो सर अब क्या होगा? होना कुछ नहीं, काम वही करना है। जैसे हमें पता है y = sin x का जो ग्राफ पढ़ लिया हमने वो कुछ इस टाइप से पढ़ लिया, वो कुछ इस टाइप से पढ़ लिया हमने। ये पॉइंट 0 होता है, ये पॉइंट पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, ये पॉइंट होते हैं। इसी तरीके से -पाई और ये माइनस का 2 पाई, ये पॉइंट होते हैं। लेकिन सर अगर मेरे को ये बताओ ये क्या होगा, 2 sin x हो गया तो, और ये पॉइंट 1 होता है, ये पॉइंट -1, ठीक है, ये हो गया। तो क्या करेंगे सर ये बताओ, ग्राफ में चेंज क्या होगा ये बताओ हमें। अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, एंगल में तो आपने बता दिया x की जगह 2x हो गया तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, वो रिवोल्यूशन उस टाइम के इंटरवल के अंदर कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर बाहर मल्टीप्लाई आ गया तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, हमें अच्छे से पता है सर साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। हमें चाहिए किसकी? 2 sin x, तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 sin x < 2। दैट मीन्स जो फंक्शन 1 से -1 तक जा रहा था वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? अब -2 से 2 तक। दैट मीन्स अगर इस फंक्शन का ग्राफ पीरियड वही रहेगा, पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, पीरियड 2 पाई का 2 पाई ही रहेगा। दैट मीन्स जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा सर पीरियड वही रहेगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। मीन्स ये पाई है तो पाई 2 पाई, एक रिवोल्यूशन पाई 2 पाई तक कंप्लीट हो गया, लेकिन जो ये रेंज है ना ये तो 2 हो जाएगी और ये -2। पाई/2 पे देखो, x = पाई/2 पे वैल्यू चेक करो, y = 2 sin पाई/2 और sin पाई/2 1 होता है तो 2 आ गया। दैट मीन्स पाई/2 पे इसकी वैल्यू कहाँ पहुँचनी चाहिए? 2 पे, तो 2 पे तो जा रही है। बात समझ में आई? तो अगर बाहर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मैंने क्या बताया? अगर एंगल में मल्टीप्लाई हुआ तो ग्राफ श्रिंक होता है,
ये बताया। अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ तो ग्राफ इस तरीके से एक्सपेंड होता है। बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ लिया, एंगल में मल्टीप्लाई भी पढ़ लिया, बाहर अलग से पढ़ लिया। अगर दोनों चीज़ साथ आ गई तो मीन बाहर भी मल्टीप्लाई आ गया, अंदर भी मल्टीप्लाई आ गया, तो क्या होगी सिचुएशन? रफली उसको बताऊंगा मैं आपको। सर जैसे मान लो इस टाइप का पढ़ लिया, इस टाइप का पढ़ लिया, और हमने जनरली इस टाइप का भी पढ़ लिया, लेकिन अब ये बताओ अगर ये आ गया तो क्या होगा? मैंने बताया ये अगर एंगल में कुछ चेंजमेंट होता है तो पीरियड चेंज हो जाएगा, 2π/2। दैट मीन्स पीरियड क्या हो गया? पाई। पीरियड पाई, रेंज कितनी हो गई? -2 से 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ 3 होता तो -3 से 3 हो जाती, और 4 होता तो -4 से 4 हो जाती। हम तो मल्टीप्लाई कर देते जो चाहिए हमें। तो हमें ये पता है सर sin x हो चाहे 2x हो, लेकिन ये लाई तो हमेशा इसमें ही करता है। 2 यहाँ पर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। दैट मीन्स फंक्शन की रेंज इस तरीके से तो बढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से घटेगा। वो बता देता हूँ किस तरीके से घटेगा। जैसे अब ये ग्राफ बात करते हैं, हमें पता है सर 2 तक जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा? -2 तक। तो ये अगर ग्राफ बना देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट क्या है। ये पॉइंट क्या है? जर्नली होता है 2π, y = 2 sin x का होता है तब। पीरियड क्या है हमारे पास? अब पाई। ग्राफ बना लो आप, लिमिट डिसाइड कर लो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब हमें पॉइंट नोटिफाई करवाने हैं। हमें अच्छे से पता है एक रिवॉल्यूशन कितने में कंप्लीट हो गया? अब पाई में। तो ये रिवॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई, तो ये पाई, तो इसका हाफ ये क्या हो गया? π/, ये क्या हो गया? π/4, ये क्या हो गया? π/2 में π/4 ऐड कर दो, मीन्स 3/, ये हो जाएगा। ये पॉइंट अपने आप निकल जाएंगे। अब π/4 पे चेक करके देखो 2 आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें जैसे ही x की जगह π/4 करोगे तो 2 × π/4, 2 से 2 कैंसिल, π/2, sin π/2 क्या होता है भाई? sin π/2 1, दैट मीन्स 2 × 1 क्या आ गया? 2। मीन्स x = π/4 के ऊपर ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? 2 दे रहा है, नहीं दे रहा? तो बस ग्राफ को कुछ इस तरीके से समझना है कि बाहर अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, एंगल में अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, और दोनों जगह मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा। सिंपल से बात, अगर बाहर मल्टीप्लाई होगा तो रेंज चेंज होगी जहाँ से जहाँ तक। एंगल में मल्टीप्लाई हुआ तो श्रिंक होगा ग्राफ इस टाइप से। मीन्स ये जो है जहाँ पर 2π पे रिवॉल्यूशन कंप्लीट होना है वहाँ कहाँ हो जाएगा? पाई पे हो जाएगा। अच्छा, और दोनों में हो गया तो दोनों जगह चेंज हो जाएगा, श्रिंक भी हो जाएगा इस साइड और रेंज इसकी बढ़ भी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ग्राफ में इससे ज़्यादा नहीं है। आपको क्या है, जो भी एक्सरसाइज में ग्राफ्स दे रखे हैं, अब वो नहीं करवाएंगे हम। जो भी ग्राफ दे रखे हैं आपको खुद से ट्राई करने, रफली, सिर्फ रफली ग्राफ ट्राई करने हैं, बाकी ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी। रफली आपको बना के देखने, सर इस टाइप का हो सकता है, आप देख लो अप्रोक्सीमेट इसी टाइप का है तो ठीक है, वरना आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को दोबारा से देखो, दोनों वीडियोज़ को, ताकि ग्राफ आपको समझ आ जाए। ग्राफ का यूज होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, ना कि एग्जैक्ट ग्राफ बनाने में। ठीक है, तो देख लेता हूँ कुछ और बताने के लायक है तो ग्राफ में मेरे हिसाब से मैंने एक्सरसाइज देखी है। एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को नहीं बताया गया हो। क्या दे रखा है? किसी में तो एंगल चेंज कर रखा है, किसी में फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रखा है, किसी में दोनों चीज़ें कर रखी हैं। दैट मीन्स कुछ तो क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं। मान लो एंगल एज इट इज है वो मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस बाहर भी मल्टीप्लाई है और अंदर भी चेंज है, इस टाइप की। और मैंने ये टाइप भी पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ ली है, ये भी पढ़ ली है, और दोनों केस में भी बता दिया है कि ग्राफ श्रिंक भी होगा और इस तरीके से रेंज भी बढ़ेगी इसकी। ये सभी ग्राफ पढ़ लिए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ग्राफ्स में। आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चन खुद से एक बार कम से कम ट्राई कीजिएगा। बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।